हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आज नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर देयर इज अ प्रॉफिट एंड वेयर देयर इज अ लॉस। कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं उसके पहले। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट दैट इज CP। देखो सबसे पहले आता है अपने पास कॉस्ट प्राइस, CP दैट इज कॉस्ट प्राइस denoted by CP। सो कॉस्ट प्राइस इज द क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में अपन परचेज करते हैं कोई भी आइटम, या शॉपकीपर या कोई भी है, जितने में वो परचेज करेगा वो आइटम, दैट इज कॉस्ट प्राइस। जितने में अपने खरीदा है दैट इज कॉस्ट प्राइस। सेकेंड कम्स इज सेलिंग प्राइस, सेकेंड इज सेलिंग प्राइस दैट इज SP, जितने में वो सेल किया है। ठीक है, जितने में खरीदेंगे दैट इज कॉस्ट प्राइस, जितने में सेल करेंगे दैट इज प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस। और सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट कब होगा, ऑब्वियसली जब अपन ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। जब आप लोगों की सेलिंग प्राइस जितने में मैंने खरीदा है, मतलब जितने में मैंने खरीदा है वो कम है। मैंने खरीदा 100 रुपये में, मैंने बेचा 150 रुपये में, 100 रुपीज़ में खरीदा, 150 में बेचा, मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। इसलिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने रुपीज़ का होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इतने रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस की बात करें तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। मैंने खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में। मैंने खरीदा 100 रुपये में और बेचा मैंने 50 रुपीज़ में, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। लॉस फॉर्मूला कितना हो गया, CP माइनस SP। लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो फ्रॉम दिस वी कैन टेक आउट द प्रॉफिट एंड लॉस इफ वी नो द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना लॉस होगा। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कि कितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इतने रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। ये तो यहाँ से तो अपन निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सिमिलरली लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कितना लॉस हुआ है, और नीचे क्या आएगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे ओरिजिनल क्वांटिटी लिखी जाती है नीचे हमेशा, जब भी अपन कंपेयर करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे लॉस परसेंट में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, दिस आर द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। नाउ व्हाट इफ आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला निकालना है, अगर प्रॉफिट और लॉस दे रखा है तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, वी कैन टेक आउट द कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है तो भी निकाल सकते हैं। लॉस के केस में भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं जब प्रॉफिट गिवन हो तो। अब अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसे तो अपन डायरेक्टली समझ के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि माइनस कर दिया प्लस कर दिया, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो जैसे सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं बात करूँ इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस, तो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। प्रॉफिट होगा तो ये लगा लेंगे, लॉस होगा तो लॉस लगा लेंगे। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंट। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, एनीथिंग जो भी चीज़ें तो गिवन हो। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है जैसे अपन को यहाँ से, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, ये 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे चला जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। डायरेक्ट याद करना है तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 है, इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। सिमिलरली लॉस के लिए निकालना होगा तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। सो फ्रॉम these are the only formulas from you can do every equation। आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बस यही वाले formulas याद करके रखने हैं। Still this formula is derived from this only।
यहीं से निकाल सकते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, बहुत ईजी है. प्रॉफिट और लॉस याद करने की जरूरत नहीं. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है. प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये फॉर्मूले अपन डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अपन को 4 फॉर्मूले ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन इससे ज़्यादा जल्दी ईजिली हो सकते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे अपन उस शेड्यूल. ठीक है, दीज आर द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. फॉर डिस्काउंट वी विल learn later on. First do some questions based on selling price and cost price. प्रॉफिट लॉस पे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर डिस्काउंट पे अपन बाद में करेंगे. So the first question is, a grocer buys 20 kg of sugar at a cost of rupees 18 per kg, rupees 18 per kg, and 30 kg of an inferior sugar at a cost of rupees 15 per kg. He mixes the two kinds of sugar and sells the mixture at a cost of rupees 16.50 per kg. Find his profit percent or loss percent. So the question is, a grocer buys 20 kg of sugar at a cost of rupees 18 per kg. एक ग्रोसर ने 20 kg शुगर खरीदा बेटा, कितने में? 18 पर kg. 1 kg के 18 रुपीज़ वाली जो 1 kg में 18 रुपीज़ आते थे, उसके 20 kg उसने शुगर खरीदी. एंड 30 kg ऑफ एन इन्फीरियर शुगर, दूसरी शुगर खरीदी उसने, 30 kg खरीदी, और वो 15 kg पर kg 15 रुपीज़ की आती थी. उसने दोनों शुगर को मिक्स कर दिया और जो मिक्सचर सेल किया वो सेल किया एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 16.50 पर kg. 1 kg के 16.50 ले लिया. फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हुआ. देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए अपन को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की ज़रूरत है. सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता नहीं होगा तो मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगी, ना मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल पाऊंगी. सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है. देखो, पहले तो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ शुगर. देखो, 20 kg शुगर जो खरीदी उसने 18 पर kg में खरीदी है. 1 kg के 18 रुपीज़ लिए थे और 20 kg खरीदे, तो उसको कितने के पड़े होंगे? 20 kg के 20 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 360 रुपीज़. ठीक है, और बाकी उसने 30 kg खरीदी इन्फीरियर शुगर जो 15 रुपीज़ पर kg थी. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg इन्फीरियर शुगर, जो दूसरी शुगर खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 30 kg उसने खरीदी है और 15 पर kg लगता है, तो 450 रुपीज़ उसके इसके लगे होंगे. ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया उसने, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी दोनों शुगर की मिलाकर? उसको टोटल दोनों शुगर मिलाकर कितने रुपीज़ की पड़ी है? 360 प्लस
450, दैट इज़ 810 रुपीज़ की उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी दोनों शुगर कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी उसकी 810 के। अब उसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस, उसने दोनों काइंड को मिक्सचर को सेल कितने में किया है 16.50 में। तो सेलिंग प्राइस पर केजी है बेटा, तो अपन को सेलिंग प्राइस कितने की निकालनी है। उसके पास टोटल शुगर कितनी हो गई 20 kg ये वाली थी, 30 kg ये वाली थी, टोटल 50 kg शुगर हो गई। तो सेलिंग प्राइस भी कितने की निकालेंगे 50 kg शुगर की, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर। 1 kg की सेलिंग प्राइस 16.50 थी, तो 50 kg की कितनी होगी इंटू 50 कर देंगे। 16.50 1 kg की उसने बोल रखा था वो है, ठीक है, 1 kg की 16.50 है। टोटल कितना होगा 20 + 30 दैट इज 50 kg। तो 50 kg की कितनी हो जाएगी 16.50 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू रुपीज़, इट्स अराउंड रुपीज़ 825। ये सेलिंग प्राइस मिल गई बच्चों अपने पास, ये कॉस्ट प्राइस मिल गई। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। फर्स्ट सी देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट प्राइस 810 है, सेलिंग प्राइस 825 है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मैंने कहा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है 825 माइनस 810 दैट इज 15 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। When you will solve this, you will get like this is 0 by 0 कैंसिल आउट। 3 की टेबल में ये 5 टाइम्स आ रहा है, 3 की टेबल में अपने पास 27 टाइम्स आ रहा है, 50 by 27% अराउंड। इतना परसेंट उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। यू कैन टेक आउट दिस इन डेसिमल ऑल्सो इफ यू वांट टू, यू कैन टेक आउट इन लाइक फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो, दैट इज 123 by 27%। ठीक है, सबसे पहले अपन ने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाली, टोटल सेलिंग प्राइस निकाली, उस पर देखा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट निकाल लिया, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया अपन ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ man buys an article and sells it at a profit of 20%. If he would buy it at 20% less and sell it for rupees 75 less, he would have gained 25%. Find कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन है अ मैन बायज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक मैन ने आर्टिकल खरीदा, ठीक है, और उसको सेल किया कितने पे 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, कोई आर्टिकल खरीदा और 20% पे सेल किया, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अगर वो 20% लेस में खरीदता उस आर्टिकल को और 75 लेस में बेचता, अगर वो 20% लेस में खरीदता और 75 लेस में बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। अभी जितने में खरीदा और सेल किया उतने में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 20% लेस में खरीदता, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 20% लेस हो जाती और सेलिंग प्राइस भी 75 रुपीज़ कम हो जाती, तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाता। ऑब्वियसली कम में खरीदेगा और बेच भी रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बतानी कॉस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि उसकी कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस x थी। लेट CP इज इक्वल टू x। अब जब उसने x रुपीज़ में खरीदा बच्चों, तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% का। जब उसने x रुपीज़ में खरीदा तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 20% का। यहाँ से पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी।
अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, वो लगा लो, या फिर कॉस्ट प्राइस x है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 20% ऐड कर दिया उसने, सेलिंग प्राइस वही तो होगी, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 बाय इंटू सेलिंग प्राइस, दैट इज 120x बाय 100, और यू कैन से 6x बाय 5 ऑल्सो। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब बोल रहा है इफ़ ही वुड बाय इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती, 20% लेस मतलब पहले x रुपीज़ में खरीदा, अब 20% लेस मतलब 20 बाय 100 ऑफ x, दैट इज 80x बाय 100। ठीक है, आप चाहो तो अभी इसको 100 में चलने देते हैं, देख लेंगे अगर अपन को जहाँ पे कैलकुलेशन ईजी लगेगी। ठीक है, इफ़ ही वुड बाय इट एट 20% लेस, अगर वो 20% लेस में खरीदता, मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस ये होती, एंड सेल इट फॉर 75 लेस, बेटा अभी इतने में सेल कर रहा था, अब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होती, अगर वो पहले इतने में बेच रहा था, अब अगर वो 75 लेस में बेचता तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। ठीक है, अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, सेलिंग प्राइस वाला लगा सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस वाला लगा सकती हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला लगा के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अपन सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 120x बाय 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 125 बाय 100 इंटू 80x बाय 100। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 बाय 4, चाहे तो अपन इसको भी 4 बाय 5 बोल सकते हैं, ताकि सब कैंसिल आउट होकर यहाँ पर तो ये तो रह जाएगा x, इसको भी अपन कैंसिल आउट करके 6x बाय 5 माइनस 75 बोल सकते हैं, x को इधर लेकर आ जाते हैं, 6x बाय 5 माइनस x इज इक्वल टू 75, सॉल्विंग दिस यू विल गेट x बाय 5 इज इक्वल टू 75, और यू कैन से x इज इक्वल टू 75 इंटू 5, 25 35 375। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 375, एंड मुझसे क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज x, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹375। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। पहले उसने x में खरीदा तो उसको प्रॉफिट हो रहा था, मैंने सेलिंग प्राइस निकाल ली, फिर अगर उसने बोला कि 20% लेस में खरीदा तो जो बोला गया है अपन को सिर्फ उस क्वेश्चन को उस तरीके से करना है। ठीक है, बोला कॉस्ट प्राइस कम कर दी मैंने, सेलिंग प्राइस में से 75 कम कर दिया, प्रॉफिट, मेरे को एक फॉर्मूला पता था सेलिंग प्राइस वाला, वो मैंने फॉर्मूला लगा लिया। आपको सेलिंग प्राइस वाला लगाना है, आपको कॉस्ट प्राइस वाला लगाना है, कोई भी एक फॉर्मूला लगाकर अपन यहाँ से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू मिल गई, x की। क्लियर, moving on to next question. A man bought 2 boxes for rupees 1300. He sold 1 box at a profit of 20%, at a profit of 20%, and other box at a loss of 12%. If the selling price of both the boxes is same, find the cost price of each
box. So the next question is, a man bought 2 boxes. एक मैन ने 2 boxes खरीदे, दोनों बॉक्स की कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी थी 1300. ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों की कितनी थी 1300. अब आगे क्या है, ही सोल्ड 1 बॉक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. देखो दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस थी 1300. एक बॉक्स को उसने सॉल्व किया 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को सॉल्व किया 12% के लॉस पे, और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी, क्योंकि एक को प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और एक को वो लॉस पे सेल कर रहा है. लेकिन वो बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बॉक्सेस इज सेम, और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या जाती है सेम, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अलग अलग थी दोनों की. तो सेलिंग प्राइस सेम आ रही है, एक को प्रॉफिट पे कर रहा है एक को लॉस पे कर रहा है. तो बताओ दोनों बॉक्सेस की कॉस्ट प्राइस क्या होगी. ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स की कॉस्ट प्राइस अगर x है तो दोनों की मिलाकर 1300 थी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बॉक्स कितनी हो जाएगी 1300 माइनस एक्स. क्योंकि अगर पहले की 1300 थी, पहले की अगर मैंने x मानी, दोनों की मिलाकर 1300 थी, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 1300 माइनस एक्स. अच्छा देखो, पहले वाले पे जो फर्स्ट बॉक्स था, मैं फर्स्ट बॉक्स लिख रही हूँ यहाँ पर, और ये सेकेंड बॉक्स है. फर्स्ट वाले बॉक्स की कॉस्ट प्राइस है x, उस पर इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का. ही सोल्ड 1 बॉक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस है 1300 माइनस एक्स, इस पर इसको लॉस हो रहा है 12% का. ये बोल रहा है दोनों केस में, ये 2 केसेस चल रहे हैं अपने, दोनों केस में उसकी सेलिंग प्राइस क्या है सेम है. तो इधर से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले, और इधर से भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, दोनों की सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देंगे अपन. सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज 120 बाय 100 एक्स. यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू 1300 माइनस एक्स, दैट विल गिव यू कितना आएगा अपने पास 88 बाय 100 इंटू 1300 minus x. So in the last it is said that if the selling price of both the boxes is same, दोनों की selling price क्या है सेम है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं. According to the question it's 120x by 100 is equal to 88 by 100 into 1300 minus x. 100 से 100 कट गया. This is 120x is equal to, बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 1300 रहने देते हैं अभी, माइनस 88x. इस 88 को इधर भेज देंगे, सो ये आ जाएगा 0208x, 88 इंटू 1300. सॉल्विंग दिस वी विल गेट x इज इक्वल टू 88 इंटू 1300 बाय 208. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से क्या निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली. ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 550. x मिल गया यहाँ से अपन को, x मिल गया तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस और दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस. उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द बॉक्सेस, तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितनी थी x, दैट इज 550. कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बॉक्स कितनी थी 1300 माइनस 550, दैट इज 05. ये आ रहा है अपने पास कितना, 12 बच गया ना, 750. तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, दोनों बॉक्स की कॉस्ट प्राइस मिल गई. फर्स्ट बॉक्स की कॉस्ट प्राइस मिल गई 550, सेकेंड बॉक्स की कॉस्ट प्राइस मिल गई 750. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The cost price of 20 articles is same as the selling price of X articles. If the profit is 25%
फाइंड एक्स। सो बच्चों इजी सा क्वेश्चन है ये तो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। जितने में उसने 20 आर्टिकल्स खरीदे उतने में उसने एक्स आर्टिकल्स बेचे हैं, इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। फाइंड, और प्रॉफिट हो रहा है उसको फिर 25% का। तो बताओ कितने आर्टिकल्स बेचे उसने, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स की पता चल जाएगी तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी एक्स आर्टिकल्स की। लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी, ₹20। यहाँ से अपन बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, एक्स आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स के इक्वल है। तो 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस ₹20 थी, तो एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस भी कितनी हो जाएगी, ₹20। ठीक है, यहाँ से अपन एक्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लेते हैं कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, ₹20/x। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, एक आर्टिकल की क्यों निकाली बच्चों, सी अपने पास जब भी क्वेश्चंस करेंगे अपन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस शुड बी सेम। आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए रखने हैं वो सेम रखने हैं। जैसे अगर मुझे 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस पता है तो मुझे 20 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, या देखो मैंने यहाँ पे 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल ली और 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकाली। व्हाट यू कैन डू इज, आप 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तो 20 की सेलिंग प्राइस निकालो, आप एक्स आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो कॉस्ट प्राइस भी एक्स की निकाल लो। नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, वो आप कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मैं 1 से कंपेयर करा रही हूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गई कितनी, मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गई ₹1 और मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई ₹20/x। इन दोनों पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ठीक है, अब उसने पूछा है बताओ x की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एनीवन यू वांट टू। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस profit percent by 100 into cost price is 1. So from here we can say 20/x is equal to 125/100 और ये cancel out होकर 5/4 हो जाएगा। From here you can say x is equal to 16। 5 से 5 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 into 4 कितना हो जाएगा, 16। So ये क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं किया अपन ने, जो एक क्वेश्चन में दे रखा था कि कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स की सेम थी सेलिंग प्राइस एक्स आर्टिकल्स की। यहाँ से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस निकाली 1 आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस मिल गई, सेलिंग प्राइस मिल गई। क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा था तो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की। क्लियर? Next question is, if selling price is doubled, then profit triples. Find profit percent. क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अगर किसी भी आर्टिकल की, शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन, अगर किसी भी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। अगर किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो बताओ उसको कितना % प्रॉफिट हुआ है। देखो इस केस में कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस x थी और उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस y थी। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था इस केस में, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज y माइनस एक्स का उसको पहले प्रॉफिट हो रहा था। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं और तो प्रॉफिट क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। देखो कॉस्ट प्राइस तो अभी भी x रहेगी, अब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई,
सेलिंग प्राइस डबल हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 2y हो गई। अच्छा यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा अब 2y माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स। वो बोल रहा है जब आपने सेलिंग प्राइस को डबल किया तो प्रॉफिट पहले वाले से ट्रिपल हो गया, मतलब इसका ट्रिपल ये है, जो अपने पास नया प्रॉफिट आया वो जो है पहले वाले का क्या हो गया ट्रिपल हो गया। नया प्रॉफिट कितना आया 2y माइनस एक्स, जो प्रॉफिट हुआ है वो ट्रिपल हो गया पहले वाले से, पहला कितना था y माइनस एक्स, इसका क्या हो गया ट्रिपल, ठीक है। सो दिस इज 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 3x, फ्रॉम हेयर यू कैन से y इज इक्वल टू 2x। y किसके इक्वल आ गया बच्चों 2x के, ठीक है। तो अपन को पहले तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट या तो ये वाला ले लो या तो ये कोई भी ले लो, y माइनस एक्स था प्रॉफिट, y की वैल्यू 2x बोल सकते हैं, 2x माइनस एक्स दैट इज x हो जाएगा प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने प्रॉफिट ये लिया है तो कॉस्ट प्राइस ये, कॉस्ट प्राइस तो वैसे सेम ही है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये कैंसिल आउट होकर कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो सेलिंग प्राइस डबल हो जाती है और प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है तो उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा 100% का, ठीक है। क्लियर टू ऑल? So these are the some questions based on profit and loss. We will continue in next class. Thank you.